सुनील जी बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि अब समय करीब करीब खत्म ही है, एक चीज बताइए, एक अभी सरप्राइज एलिमेंट और बाकी है 2024 इलेक्शन के लिए। मुझे लगता है जैसे कुछ चीजें प्लान नहीं की गई थी, हो गई। खड़गे जी वॉज नेवर प्लान, पर खड़गे जी का आना इंडिया गठबंधन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी एक उसके रूप में आया है, मतलब हाँ उनको बहुत उससे पुश मिला है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में भी अभी 2-3 ऐसे केसेस हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, राज्यपालों की बात, अडानी जी की बात, इलेक्शन के समय जैसे होता नहीं कि आपका टेम्पो जब बन रहा हो और अगर एक भी इस तरह का वो फेवर में आ गया जहां पे ठीक से, तो उससे भी मुझे लगता है कि बीजेपी का बड़ा नुकसान होने की अभी संभावना को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस से आपसे बहुत संक्षेप में। नहीं अना जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट से आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। राज्यपालों के मामले में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। जो संवैधानिक प्राविधान है कि किसी भी कोर्ट के समक्ष राज्यपालों को आप खड़ा नहीं कर सकते, ये संवैधानिक व्यवस्था है। चाहे कोई मामला हो, सुप्रीम कोर्ट केवल जो टिप्पणी कर रहा है वो कर रहा है, एक नैरेटिव बन सकता है। आप ये देखिए कि अभी ये मामला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से एक रिपोर्ट मांगी। इलेक्शन कमीशन भी उस पर टाल मटोल करता रहा, और अगर आप उस पर रोक नहीं लगाते हैं, रोक कैसे लगा लेंगे आप, क्योंकि कानून तो इसकी इजाजत आपको देता नहीं है। या तो पहले उस कानून का अपराध कीजिए, और अगर आप इस पर रोक नहीं लगती है और दोबारा फिर से ये ओपन कर देते हैं तो 2024 का चुनाव तो निकल गया, फिर आप जो मनाए सो करते रहिए आप। तीसरी चीज जो आपने जो अब आप देखिए ना कि सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया वाले मामले में कितने तरह के सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट ने, रिजल्ट क्या आपके पास आया। संजय मिश्रा वाले मामले में आप सुप्रीम कोर्ट को देखिए, आप बड़े जिस नियुक्ति को आप अवैध खुद कह रहे हैं उस नियुक्ति को चलते दे रहे हैं आप। कौन सी बात है, मतलब लेमैन में हूं, मुझे कानून का जानकारी नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि यह नियुक्ति अवैध है, यह एक्सटेंशन अवैध है, और लेकिन इतने महीने तक चला लीजिए। अरे क्या बात होती है साहब, तत्काल क्यों नहीं खत्म होनी चाहिए। और आप खुद भी कह रहे हैं कि एक आदमी इतना अपरिहार्य क्यों हो सकता है, और उसी अपरिहार्यता पर आप मोहर भी लगा देते हैं। फिर कोर्ट चली जाती है सरकार कि साहब जो आपने समय खत्म किया है इसको और बढ़ा दीजिए, आप उसको भी मान लेते हैं। मतलब आप देखिए राजनीतिक मामलों में आप न्यायालयों से बहुत उम्मीद नहीं कर सकते, उसके लिए राजनीतिक दल ही नैरेटिव बनाते हैं। केवल इस देखिए सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि स्थानीय नेताओं का जो उपेक्षा है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक है। ये आज नहीं है, इन्होंने धूमल की उपेक्षा की, हिमाचल आपके सामने है। इन्होंने येदियुरप्पा की उपेक्षा की, कर्नाटक आपके सामने है। यह रमन सिंह की इन्होंने उपेक्षा की, छत्तीसगढ़ आपके सामने है। इन्होंने कल्याण सिंह की उपेक्षा की, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए क्या इनका असर हुआ। आप स्थानीय नेताओं की उपेक्षा कर नहीं सकते। अगर आप जहां करें, जिस राजनीतिक दल ने किया, आप थोड़ा सा पीछे चल जाइए। वीरेंद्र पाटिल की उपेक्षा कांग्रेस ने किया, राजीव गांधी ने एयरपोर्ट पर उनको बर्खास्त कर दिया था, कहां चले गए आप। और रिवाइव होने में कितनी ताकत आपको लगानी पड़ी है। क्या कि जो चाहे मतदाता हो चाहे स्थानीय नेता हो, वो अपने स्थानीय नेताओं से मिल करके अपनी बात कह लेता है, उसको कंधा मिल जाता है, उसको रोक लेता है। अगर आप उस कंधे को हटा देंगे तो आपका पब्लिक कनेक्ट खत्म हो जाएगा। और यह आधुनिक इतिहास जो है संसदीय भारतीय संसद का, यह भी आपको बताता है, और अतीत तो बताता ही बताता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया इससे उसको बहुत बड़ा नुकसान है। और किसी भी राज्य में अगर आप योगी जी को हटा दीजिए कि किसी राज्य में एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दम के साथ कह सके कि मैं मौजूद हूं यहाँ। और आपने जो प्रयोग किए, आपने तमाम झारखंड के प्रभावी नेताओं को किनारे करके आप वहां मुख्यमंत्री आपने बनाया, क्या हुआ, एक ही कार्यकाल के बाद आपने उनको राज्यपाल बना दिया। अरे कहीं होता है क्या ये। आप लेके आए खट्टर साहब को हरियाणा में। खट्टर साहब भारतीय जनता पार्टी के चेहरा कब रहे हैं हरियाणा में, जो भी हरियाणा की राजनीति जानता हो। सवाल है ना कि आप स्थानीय नेता, मतलब शिवराज सिंह चौहान कोई प्लेट में लेकर थोड़ा राजनीति कर रहे हैं। 2003 के बाद से वो लगातार जो आ रहे हो, तो उन्होंने चेहरा बनाया अपने आप को। वो बैकवर्ड्स के नेता हैं, अपने कार्यक्रम बनाए, एक लोगों के बीच अपने आप। मामा किसी को कह दीजिए तो साला गाली होती है, वो आदमी खुद मामा बन गया। और इतना करने के बाद उस व्यक्ति को आप किनारे किए जा रहे हैं। मानी वसुंधरा जी को आप नाराज रहिए, खुश रहिए, कुछ रहिए, लेकिन एक एसेट है। मतलब हम और आप बाहर बैठ करके महसूस करते हैं कि एक एसेट है, इस महिला के पास वोट लाने की ताकत है, और आप उसको किनारे किए हुए हैं। और आप उपेक्षा अलग से कर रहे हैं, मतलब आप देखना भी नहीं पसंद करते।
सलाम भी लेना स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार है आप। तो कैसे संभव है ये? और अगर आप लीडरशिप करने की बात कीजिए तो आप मुझे 2014 से लेकर के आज 2023 तक किसी राज्य में लीडरशिप बता दीजिए। आप गुजरात में मुझे बता दीजिए कि कौन दूसरे पक्ष का नेता है। मैं अभी पूछ लूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम बताए तो आप 3 बार सोचने लगेंगे आप। सवाल नहीं कि किसी राज्य में आपने लीडर, आप क्या चुनाव के समय लीडरशिप डेवलप होती है? 5 साल से आप छत्तीसगढ़ में सरकार में नहीं है, किसको लीडर आपने बना दिया? क्यों, कौन नेता है? आज भी रमन सिंह ही तो हैं, बृजमोहन अग्रवाल ही तो हैं। किसको आपने, और परिणाम क्या हुआ कि राजनीति करने का तरीका कि जो आदिवासी, जिसकी बात करके राजेश जी ने, जो सबसे बड़ा चेहरा था बीजेपी का, अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश का, उनको अब आसामी छोड़ करके चले गए नंद कुमार साहब कांग्रेस में। अब आपके पास तरीका केवल उन्होंने क्या लिया है कि छोटे छोटे दलों को मतों के बंटवारे की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बघेल साहब के खिलाफ अजीत जोगी के पुत्र को खड़ा कर दिया। वो मरवाही अपनी परंपरागत से छोड़ करके पाटन में लड़ रहा है इनके साथ, बघेल जी के। अरे कौन आपको जिता देगा, कौन आपको हरा देगा? लेकिन वो वोटों के बंटवारे की कोशिश है। और जो लोग कांग्रेस के भीतर अंतर्द्वंद की बात कर रहे हैं, वह चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि जेजेपी राजस्थान में क्या कर रही है, किसका नुकसान कर रही है? वो क्या जेजेपी बीजेपी एनडीए गठबंधन के सदस्य नहीं है? हरियाणा में सरकार नहीं चला रही है वो? जेजेपी राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ हो तो कोई बात नहीं, अखिलेश यादव बयान दे दे तो इंडिया टूट गया। अरे कौन सी नैरेटिव चलाना चाहते हैं आप? इस तरह से बातें बनती नहीं है। आपको अपनी राजनीतिक भूलों को, कमियों को स्वीकार करना पड़ेगा। और मैंने नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से कोई आप नैरेटिव बना पाएंगे। आप सोचिए कि ये अडानी वाले मामले में रोज एक नया एप्लीकेशन आ जाता है कि साहब मुझे जांच का और मौका दीजिए, अब मौका दीजिए, मौका दीजिए। अरे काहे के कौन सी जांच कर रहे हो भाई? आज कोई फाइल पलटता है क्या? सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। पैसा कहां से आया, कहां गया, किसने भेजा, कहां से आया, सब कुछ आपको मिल जा रहा है। और कौन से आप अब तक मॉनिटरिंग करते रहे हैं? तो मेरा अपना मानना है कि सुनवाई के दौरान जो बातें हो जाती हैं वो कितना आ पाएगा। कल राज्यपालों वाले मामले में क्या कहा मुख्य न्यायाधीश ने कि राज्यपाल लोग, आप भाई आप लोग सोचिए कि आप चुने हुए नहीं, मैंने एक आदर्श वाक्य, मैंने प्रवचन टाइप की बात उन्होंने कर दी। तो आप कानून अलाउ नहीं करता, संविधान अलाउ नहीं करता, लिखित है कि राज्यपाल किसी भी कोर्ट के सामने जवाब दे नहीं है। क्या कर लेंगे भैया? वो रुके पड़े हैं। तो कुछ स्थितियां भी इस तरह की है ना कि आप चाह करके भी कई बार, जब नियम है तो नियम है। इलेक्टोरल बॉन्ड का नियम है कि हम नहीं बताएंगे, तो या तो उस कानून पर रद्द कीजिए आप। ये तमाम तरह के मुद्दे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक माहौल को आप राजनीतिक ताकत से ही लड़ सकते हैं, उसी को आप चुनौती खड़ी कर सकते हैं, जिसको कांग्रेस ने बड़ी मजबूती के साथ। भारत जोड़ो यात्रा, मेरा अपना मानना है कि एक बड़े राजनीतिक माहौल मुहिम थी, जिसका असर आज भी दिख रहा है। और ये राहुल गांधी का जगह जगह जाना, लोगों के साथ मिलना, एक पब्लिक कनेक्ट डेवलप करना, और उन मुलाकातों के बाद अपने राज्य सरकारों में उनसे जुड़े हुए सवालों को शामिल करना, यह एक संदेश जाता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक मुद्दों पर लड़ना चाहती है और लोगों का विश्वास हासिल करना चाहती है। और ये राजनीतिक पहली जो है वही कारगर होगी। जी।